आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग, पार्टी के महासचिव विक्रांत मक्कड़, उपाध्यक्ष योगेश कटारिया और सचिव अभिषेक ठाकुर के साथ साथ पूरी गुरुग्राम विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रांत मक्कड़ ने बताया कि परास जुनेजा ने जन सेवक क्रांति पार्टी में शामिल होकर हरियाणा राज्य महासचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। परास जुनेजा, जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, अब पूरी मेहनत से हरियाणा में पार्टी की शक्ति को और बढ़ाने का संकल्प ले चुके हैं। इसके अलावा मंडी डबवाली विधानसभा जिला सिरसा से आकाशदीप शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ पार्टी में शामिल होकर संगठन को मजबूती देने का वादा किया है। उन्होंने ये भी बताया कि बीते कल बरवाला विधानसभा से राजीव खटक ने भी अपने सहयोगी के साथ पार्टी अध्यक्ष अंकित अलग की मौजूदगी में गुरुग्राम कार्यालय पहुंच पार्टी ज्वाइन की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जन सेवक क्रांति पार्टी हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता है कि राज्य भर में संगठन की उपस्थिति को और अधिक सशक्त किया जाए, ताकि जन जन तक पार्टी के विचार और नीतियां पहुंचाई जा सके। अंकित अलग ने आगे कहा कि जन सेवक क्रांति पार्टी सिर्फ चुनाव राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी का उद्देश्य समाज की सेवा और हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयास करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वे जन सेवा को अपना ध्येय बनाए और समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। लोकसभा चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़े आपके प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव, इतनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें उपस्थित नहीं है। एक तो सवाल मेरा ये है, दूसरे बार जुनेजा जो है आम आदमी पार्टी में बड़े सक्रिय भूमिका में थे, बड़ी जिम्मेदारी वाली भूमिका में थे, तो आपके यहाँ ये आ गए हैं कि ये जिला गुड़गांव में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए पांडे जी, आपका ना सवाल जो है वो थोड़ा समझने योग्य होना चाहिए वैसे तो, लेकिन आपकी जानकारी शायद नहीं है कि विजय यादव जी को निलंबित कर दिया जा चुका है पार्टी से। हाँ, आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, उनको निलंबित कर दिया गया है। और रही बात लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में जनसेवक क्रांति पार्टी ने अपनी हिस्सेदारी रखी थी और जो भी जनादेश था उसको स्वीकारा था और फिर विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। और अभी तो पारस भाई ने ज्वाइन किया, क्या पता विधानसभा क्यों, लोकसभा ही लड़वा सकते हैं हम तो अपने कार्यकर्ताओं को, है ना। लोकसभा तो अभी बड़े दूर है ना, तो विधानसभा भी तो दूर है ना। अभी जो ये विधानसभा 1 महीना है तो इंतजार कीजिए, क्या पता कोई चेहरे आपको मालूम चले नए नए। मेरा सवाल ये है, जन सेवक का मुद्दा है कि राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जो गरीब जनता है उसके पेट पर पहले रोटी जानी चाहिए। कोई भी आदमी जब चुनाव लड़ता है, ना तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करता है, ना शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है, और ना ही विकास की बात करता है। विकास एक नीचे लेवल से होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर और खास हमारे गुरुग्राम के अंदर नेताओं ने विकास के नाम पे राजनीति तो करी है, लेकिन कभी विकास हुआ नहीं है। हमारे गुरुग्राम को 10 साल पीछे लाने का काम इन नेताओं ने किया है। आज कोई भी नेता को देख लीजिए आप, आज बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करते। आज गुरुग्राम के अंदर पीने के पानी की समस्या, गुड़गांव के अंदर जलभराव की समस्या, गुड़गांव के अंदर अस्पताल ना होने की समस्या, ऐसी अनेकों ने कई समस्याएं हैं जिन पे ना तो प्रशासन का ध्यान है ना नेताओं का ध्यान है। उनका सिर्फ ध्यान है तो अपने वोट बैंक के ऊपर। और जनसेवक क्रांति पार्टी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रही है, जो हमारा हक है। तो लड़ाई तो जारी है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, ऐसा क्या फॉर्मूला है कि ना लोगों को श्योर का पानी लोग पी रहे हैं, यहाँ बिजली टाइम पे नहीं मिलती, इतना बड़ा साइबर सिटी होने के बाद। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब जनसेवक क्रांति पार्टी आ गई है और ये वो लोग हैं
जो छोटी छोटी कॉलोनियों से आते हैं, इन्होंने समस्याओं को जिया है, समस्याओं को महसूस किया है, और हम लोगों को राजनीति का अनुभव नहीं है, हमें समस्याओं का अनुभव है, और समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है ये हम जानते हैं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब इस राजनीति में आकर के युवा साथी इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, आज जनता का ईडी ने 800 करोड़ रुपए, लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील किया है। पहले दिन के इलेक्शन के आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार? देखिए, ये तो राजनीति है जी। चुनाव के समय पे ही सरकार को घोषणा करनी होती है, चुनाव के समय पे ही विपक्ष के ऊपर हमला करने का काम ये सत्ता पक्ष के लोग करते आए, ये प्रमाणित है हमारे पास। तो मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये उनका मैटर है, पक्ष ने विपक्ष पे किया है। हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अपनी लकीर को बड़ा करने आए हैं। हरियाणा के अंदर एससी और बीसी के लोगों को कितनी आवश्यक है? देखिए, हरियाणा में अगर लगभग 17 सीटें हैं, अगर एससी की मैं बात करूं, तो हम तो चाहते हैं कि हम 50% 17 में से हम एससी को देना चाहते हैं। तो हमें आवेदन भी आ रहे हैं, और हो सकता है आपको जल्दी खबर मिल जाए कि हम 5 से 7 सीटों को पे एससी उम्मीदवार उतारने वाले। आपकी घोषणा कब तक हो जाएगी? जब तक बीजेपी और कांग्रेस की हो जाएगी उसके बराबर ही करते हैं।